आजकल के कुछ पीर नहीं है, वो गुंडे हैं, गुंडे जी। अरे हजरत पांव फैला दिया और औरतों से कह रहे हैं पांव दबा, और फैजान ले ले। अब औरतें पांव दबा रही हैं, औरतें गोश्त पुलपुला कर दिया दबाते दबाते। अजान हो रही है, नमाज का पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं, औरतें पांव दबा रही हैं। अपनी बहनों से कह के जाऊंगा, अगर ऐसा पीर मिल जाए तो पांव मत दबाइयो, अब इसका गला ही दबा दिया, खलास खत्म। ऐसा ऐसा क्या करा उसने, बस दो चार शोबदे सीख के आ गया जी, नकली झूठी बातें सीख के आ गया, वो छू मंत्रा सीख के आ गया, इन्हें दिखा दिया उल्टा सीधा। ऐसे तो वो डुगडुगी बजाने वाले कितने तमाशा दिखाते हैं, उनको ही पीर बना लो। जी जी जी, रीछ और बंदर लेके घूम रहा है क्या नहीं, सर्कस दिखा रहा है, वो तो गर्दन काट दे उसके मुरीद हो जाओ। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 3 गुनाहगार ऐसे हैं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती है। बेशक। रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं, हज करे हज भी कबूल नहीं, जलसा करे जलसा भी कबूल नहीं, तकरीर करे तकरीर भी कबूल नहीं, नात पढ़े नात भी कबूल नहीं, नारा लगाए नारा भी कबूल नहीं, ज़कात दे ज़कात भी कबूल नहीं। कितने गुनाहगार हैं बोलो? 3। कितने हैं प्यारे बोलो मेरे लिए? देखो कौन है वो जिसकी इबादत कबूल नहीं? नबी फरमाते हैं अल-आक़ुल वालिदैहि, वो है जो अपनी माँ को और बाप को सताता है। अल्लाह। माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आका की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो आका की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं जो अपने माँ बाप को सताता है, चाहे वो अब सदर साहब हो, चाहे वो सेक्रेटरी साहब हो, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, चाहे वो इमाम साहब हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो या ये हो, कोई भी हो, नबी फरमाते हैं अगर वो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है और माँ बाप उससे नाराज हैं, तो कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। बेशक हक बात। काटो इस हदीस को और इनाम ले जाओ जी। मैं तो हदीस भी चला रहा हूं ना साथ में। जी 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 जी। कोई नहीं। एक मसला सुनो, ये मसला भी किसी मौलाना किसी मुफ्ती से टकरा लो, गलत अगर हो तो मुझे पकड़ लो, क्योंकि जो बात कहूंगा छनी फटकी। लेकिन सुनो नबी का फरमान, 1000 मौलाना और पीर और मुफ्ती इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारी माँ और बाप इधर, और वो सुबह से शाम तक, अच्छे अच्छों की बात कर रहे हो, सुबह से शाम तक वो मौलाना इधर, मुफ्ती पीर अच्छे वाले नमाजी सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे, और तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तुमसे, और ये तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, सुबह से शाम तक दुआ करते करते मर जाए, और तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज हैं तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। बेशक हक बात। एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। अमल करना ना करना तुम्हारा काम, मैं तो अक्सर बातें कुरान और हदीस पे लाकर टेकूंगा। जी सच्चाई। एक बात और बता दूं ये रोक के, यार एक शख्स, मेरी बहनें बैठी हैं मगर सुन लेना, मसला आया तो सुनो। एक शख्स ऐसा हो तुम्हारे इस गांव में, वहापुर में, बेटा ओ बेटा मेरा चांद, हाँ मेरा बच्चा, अगर बच्चा तुम्हारे गांव में कोई भी ऐसा हो जो बेटा, सगा बेटा अपनी माँ के ऊपर गलत नजर डाले, माँ के साथ गलत हरकत करे, एक मर्तबा बोल दूं फिर हल्का हल्के बोलता रहूंगा, समझ लियो, माँ के साथ जिना करे, अब हल्का बोलूंगा, माँ पर गलत नजर डाले, बुरी नजर डाले,
तुम्हारे गांव में कोई अगर ऐसा आ जाए या मिल जाए तो बताओ तुम उससे दोस्ती करोगे? नहीं। कितना खराब होगा यार। इससे बुरा हो सकता है जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखने के बाद जब पैदा हुआ फिर दूध पिलाया, और वही बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा हो। गलत हरकत को मैंने जुमला बोल दिया था, एक बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो समझ रहे मेरी बात? वो बेटा जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता, कितना खराब होगा वो, कितना बुरा होगा, कितना जलील होगा। और इससे ज्यादा गाली मेरे पास नहीं है। ये गाली है एक तरीके की, इससे ज्यादा बुरी बात और नहीं। अगर ऐसा तुम्हें कोई मिल जाए, भाई या बहन कोई मिल जाए, बताओ तुम उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलो। दोस्ती करोगे? उसे अपने दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? नहीं। उससे रिश्तेदारी करोगे? नहीं। गले में हाथ डाल के उसके घूमोगे? नहीं। और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? जी। बोलो बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। जहां बोलने की बात है वहां खामोश हो। बोलो इंशाल्लाह। अगर इजाजत हो तो खोलूं थोड़े पांव से। अदब की में कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं हमारे। अगर हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? मैं देखो बुरा मत मानियो, मैं जो भी कमी देखूंगा तो मैं बताऊंगा, मैं टोकूंगा, है नहीं? मैं टोकूंगा, बुरा मत मानियो। अब तवज्जो रखो मेरी तरफ, बात निकल ना जाए। कौन है वो ऐसा? बताऊं? मुसलमानों में अब 5% हो गए। तुम्हारे गांव में मैं पहली मर्तबा, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से इन्होंने बड़ी मोहब्बत से दावत दी है, मुझे हाजिर हुआ हूं। बस अच्छा तो नहीं हूं, गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। मगर कुछ दिनों पहले मेरी तारीखें घिर जाती हैं। अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। ये भी अल्लाह का फजल और करम है, इनाम है कि मुझे कुछ बातें करने का आपसे मौका मिल जाता है। तो तारीख थोड़ी कम मिल पाती है इस वजह से, समझे? तो आया हूं तो सोच रहा हूं कुछ ना कुछ दे के चला जाऊं। समझ में आ रही है सबके बातें? अभी तो इम्तिहान एक बाकी और है तुम्हारा। अब सुनो यार, मुसलमानों में 5% ऐसे लोग हो गए। इतना जलील इंसान। तुम्हारा गांव ये वहांपुर पट्टी, वहांपुर है। अब वहांपुर में मुझे पता नहीं है, मैं तो पहली मर्तबा आया हूं। अभी खाना भी नहीं खाया, नाश्ता किया। जिनके घर, क्या नाम है उनका हजरत? मोहम्मद आरिफ के यहाँ खाना नाश्ता किया। माशाल्लाह इतना नाश्ता, मैं तो सोच रहा था और कम होता तो चलता। इतना नाश्ता 1000 रुपए का, इतना खुलूस, इतना प्यार। अल्लाह उनको सलामत रखे और पूरे गांव में अल्लाह बहारें अता फरमा दे। सबको पक्का सच्चा नमाजी, पक्का सच्चा मुसलमान और पक्का सच्चा नबी का गुलाम। आमीन। अब कौन है वो जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा? फिर मैं किसी मौलाना से नहीं पूछूंगा, किसी मुफ्ती से भी नहीं, मैं तो डायरेक्ट नबी से पूछूंगा। वहां ले जाकर रखूंगा कि कोई माई का लाल ये कह ही नहीं सकता, मैं इनको मानूंगा ही नहीं। जी। मैं नीचे की बात ही क्यों बताऊं? जी जी। जब ऊपर की बात है, हदीस है, हदीस 2 हदीस है। तुमने नाम सुना होगा, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। जी। काय का नाम सुना होगा? सूद और ब्याज। पीछे वालों समझ में आ रही है मेरी बात बेटा? सॉरी माफ करना, सॉरी इंग्लिश का लफ्ज निकल गया। समझे बेटा? नहीं, कुछ तो मेरे बाप की उम्र के ये लफ्ज ऐसा मदरसे में ना पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते लफ्ज बेटा, माफ करियो। अच्छा, तो तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका नाम सुना? सूद और ब्याज का। कितने लोग काम कर रहे हैं सूद और ब्याज। लोग सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश पे खेल रहे हैं, लूडो पे खेल रहे हैं, मोबाइल पे खेल रहे हैं, गेम पे खेल रहे हैं। बाज तो इतने कम वक़्त हैं कब्रिस्तान में बैठ के ताश खेल रहे हैं, जहां पे कब्र को देख करके इन्हें अपनी नसीहत हासिल करना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए। वहां दादा के गर्दन पे छक्का मार रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं। जी। लेकिन सुनो, सूद और ब्याज का जो भी कारोबार करता हो उस तक पहुंचा देना, तुम मुबल्लिग हो जाओगे। बेशक। तबलीग किया करो। अंदाज में बता दूं, दोस्ती करो,
मतलब के लिए, सियासत के लिए। कौन सी सियासत, कौन सा मतलब? देखा मिसाल के, मैं इनको कारी साहब को कहता हूँ, मिसाल के तौर पर देखा मैंने कि ये नमाज नहीं पढ़ते हैं जी। एक मिसाल, किसी और को नहीं कह रहा हूं, मैं अपने स्टाफ को कह रहा हूं, ये नमाज नहीं, तो मैं इनसे दोस्ती करूं, एकदम डायरेक्ट मत कहियो, तो ये सियासत हो गई कि मैं इनको नमाजी बनाऊंगा, ये मतलब हो गया, इसलिए दोस्ती कर रहा हूं कि नमाजी बना। अब गए अस्सलाम वालेकुम, जब इनका दिल मिलने लगा ना, नमाज का टाइम हुआ, चलो भाई नमाज को चल रहा है, तो ये मना नहीं करेंगे जी। समझ रहे? अब ये तुम्हारे साथी जितने नमाजी, देखा आज ये दिखाई नहीं दे रहा, उसके घर जाके खैरियत पूछो, क्या बात मस्जिद में दिखाई नहीं दिया, कोई तबीयत नासाज है, कोई परेशान, उसको भी लगेगा मेरा कोई है, और तुम्हें भी लगेगा अगर ये थोड़ा थोड़ा भटक रहा तो इसे लाइन पे ले आओगे। तुम बड़े मुफ्ती नहीं हो, ये काम तो कर ही सकते हो, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन सुनो, सूद और ब्याज अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, चैनल वाले पूरे हिंदुस्तान में ये पहुंचाते हैं मेरी तकरीर, अब सुनो, सूद और ब्याज नबी फरमाते हैं इसका गुनाह, इसके बारे में सुन लो, इसका गुनाह इतना है कि सूद और ब्याज के गुनाह के 70 हिस्से हैं। कितने? 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं, 70 दर्जात हैं। अब तो समझ ही गए होंगे। और एक हदीस में 73 का जिक्र आया, 2 हदीस है 73 का जिक्र। चलो 70 वाली ले लो, यहां लाइन से लेकर के उस कोने तक सारे हिस्से रख दिए, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 लास्ट में सबसे छोटा। अब नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के ये 70 हिस्से जो गुनाह के हैं, इन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह अकबर कबीरा। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी अब इस वक्त पे हाथ उठाओ ताकि ये हाथ गवाह बन जाए, ऐ अल्लाह इसने तौबा की थी। अब हाथ उठा के तौबा करो, वो भी पक्के सच्चे दिल से, कोई रस्म के लिए ना हो। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाएं। दिल से दुआ करियो मेरे भाई, बोलो या अल्लाह हम तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रख ये जितने आजान हश्र के मैदान में ये गवाही देंगे कि हमसे इसने चोरी कराई, हमसे इसने भैंस खुलवाई, हमसे इसने उसका बरसीन कटवाया, हमसे इसने उसका गन्ना तोड़वाया, हमसे इसने मटर खिलवाई, ये सारे चीजें गवाही देंगे। तो अच्छे काम के लिए उठाया। ओ बच्ची, बेटा मेरा लाल, आप लोग उधर वाले उन्हें कंट्रोल करते रहियो, ठीक है बेटा? चैनल वालों डबल काम करो, तो तवज्जो रखो मेरी तरफ, इसलिए मैंने रुख इधर को कर दिया। बच्चों अब नहीं बोलोगे मेरा चांद। अब हुआ यूं, नबी फरमाते हैं सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। तो बाकी बड़े बड़ों का कितना गुनाह होगा? बाकी 69 हिस्से और रहेगा उतना। अल्लाह। आज के बाद कोई सूद और ब्याज के कारोबार की तरफ कदम बढ़ाएगा? नहीं। बोलो नहीं, बोलो नहीं। अब फिर वहीं पे ले चलो, ये हदीस रोक के मैं तुम्हें तरतीब बना रही हूं सबक की, भूले तो नहीं हो? सबक चल रहा। कितने लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? 3। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा शख्स हो जिस पे एक मर्तबा दिन में अल्लाह की लानत पड़ जाए, औरत हो या आदमी, तो वो कामयाब हो सकता है? नहीं। और जिस पे अगर 10 मर्तबा पड़ जाए तो वो तो और बड़ा जिंदगी में नहीं हो सकती। और जिस पे 100 मर्तबा पड़ जाए, 50 मर्तबा, तो खलास खत्म। तुम्हारे गांव में भी ना, बल्कि इस जलसे में मेरी माँ और बहनों सब में कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है। माफ करियो, थोड़ा मैं कर रहा होके बोल रहा हूं। आप कहोगे कैसे? मैं किसी मौलाना की बात करूंगा ही नहीं जो तुम मुझे झुठलाओगे, मैं तो डायरेक्ट अल्लाह और रसूल की बात करूंगा। जी जी जी। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है?
आप कहोगे हमारे गांव में नहीं है, हमने नहीं देखा। है तुम्हारे गांव में, वहापुर में है। किससे पूछो? कारी जहीर साहब से नहीं। आपका क्या नाम? मोहम्मद मियाँ। मोहम्मद मियाँ से नहीं। सईदुर रहमान साहब से नहीं। इन भाई से नहीं। हमारे बुजुर्ग से, इनसे। ये दिल्ली तक गए थे मेरी तकरीर सुनने, कह रहे हजरत मेरी तारीख पक्की है, याद रखिए। मैंने कहा हाँ। नाम क्या था? अब्दुल मुबीन। कहा उनसे, और ये शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब, और भी उलमा बैठे भाई, मैं नाम नहीं ले पाया हूं, लेकिन सब मेरे सर के ताज है। अल्लाह सबको सलामत रखे। अब सुनो, बात जहन में आ रही है आपके? जी। कौन है जिसपे अल्लाह की लानत बरसती है, पड़ती? किससे पूछोगे? किसी मौलाना से नहीं, किसी मुफ्ती से नहीं, किसी पीर से नहीं, कुरान शरीफ से पूछो। जय है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कुरान शरीफ का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? नहीं। कोई हर्फ गलत हो सकता है? नहीं। किसी आयत में किसी को शक नहीं। कुरान तो खुद कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है, शक तो अलग रहा, इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं। जी। अब पढ़ो कुरान। ए बच्ची, यार मेरा क्यों परेशान कर रही हो बेटा तुम? मैं घर को भगा दूं तब अच्छी रहोगी? सब लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि किस माँ की बच्ची है, किस बाप की बच्ची है? कम से कम माँ बाप का ख्याल रखो। अब डिस्टर्ब नहीं करोगी ना? हाँ, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, हिदायत नसीब फरमाए। तवज्जो रखो। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती? कुरान से पूछो। मगर तुम तो कुरान शरीफ पढ़ते ही नहीं। पहले लोग मस्जिद में 2 रुकू 5 रुकू 10 रुकू नमाज के बाद पढ़ते थे। अब तो इतना मोबाइल चला रहे हो, इतना मोबाइल चला रहे हो। 5 मिनट मिले तो मोबाइल पे डटिया, 3 मिनट मिले। और हजरत माफ करियो, मौलाना भी कमी नहीं कर रहे हैं। पहले नमाज सलाम फेरते थे, आयतल कुर्सी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। सारे लोगों के लिए दुआएं मांगते थे, रो रो के अल्लाह की बारगाह में अपनी मजदूरी मांग, सब कुछ करते थे। अब तो सलाम फेरते फौरन मोबाइल निकालेगा कि देखो किसी का SMS आया कि नहीं आया। ये नमाज है यार, ये मोबाइल। फिर कहते कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अपने कारनामे देखें। कुरान पढ़ो, औरतें भी कुरान पढ़ें, कुरान की तिलावत किया करो। सुनो जी, कुरान की आयत है, मैं पढ़ता हूं आयत। किस पे अल्लाह की लानत? बेटा जब जमाई आया करे ना, तो ये बाएं हाथ की पुश्त रखा करो, ऐसे। जमाई बोलते हैं, ऐसे होता है नहीं, मुंह फैलता, उसको क्या बोलते हैं? जमाई। जमाई बोलते हैं। तो जब आया करे तो ऐसे रखा। भाई को आई, इन्होंने हाथ नहीं रखा तो मसला बता दूं, बाएं हाथ की पुश्त ऐसे रखा करो, ऐसे। और दिल में ख्याल किया करो कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जमाई नहीं आती थी। और जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। बराबर वाला अगर पास में हो तो यरहमुकुमुल्लाह, और अगर हो वयहदिकुमुल्लाह, और अगर हो सबको कह दो जज़ाकुमुल्लाह। समझ रहे मेरी बात? अब याद, तुम्हारी वजह से कितने लोगों को याद हो गए। बहुत से ऐसा करते रहते हैं और यार शैतान थूक के चला जाता। नहीं, ये रखो, ये ऐसे करके रखो, ऐसे करके। ठीक है, सुनो। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अल्लाह की लानत बरसती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। किन पर बोलो प्यारे? झूठों पर। झूठों पर। और कुरान की आयत मैंने पढ़ी, गलत नहीं हो सकता। झूठों पर अल्लाह की लानत। अब सब लोग अपना अपना हिसाब लो, दिन में कितनी मर्तबा झूठ बोलते हो? और ये मोबाइल है ना, ये इसने तो मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा। कहां पहुंचे हजरत? है बैजोई तो बता रहे इस्लाम नगर जी, ये भी तो झूठ है। शायरों को नहीं छोड़ा, मुकर्रिरों को नहीं छोड़ा, नाज़िमों को नहीं छोड़ा। जी 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 हजरत, समझे? है कहां हजरत?
बास है कहीं तो बता कहीं। आप लोग भी ऐसे ही है दुकान पे, ये भी तो झूठ है ना। ये माँ अगर बच्चा रोने लगा तो सूरह असर नहीं पड़ेगी, 8 मरतबा पढ़ के दम कर दे, अलहम्द शरीफ पढ़ के दम कर दे। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। 11 मरतबा पढ़ के फूंक दे, नजर बद खत्म हो जाएगी, बच्चा चुप जाएगा। मगर ये नहीं फूकेगी, हुर 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 करते करते जब बच्चा नहीं चुपा तो कहती है चुप, देख बंदर आ गया, देख बिल्ली आ गई, देख कुत्ता आ गया, देख भूत, और कोई भी नहीं है। ये मेरा अच्छा भूत और कोई, तो ये माँ झूठ नहीं बोल रही जी। कदम कदम पे झूठ। अब अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब अपना हिसाब खुद ले लो, किस पे अल्लाह की लानत पड़ रही मुझे तो पता नहीं, और मैं किसी को कहूंगा भी नहीं, खुद समझ लो। अगर झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत पड़ेगी। अल्लाह की लानत से बचना तो पहले झूठ छोड़ो। कहते साहब बगैर झूठ के तो कारोबार ही नहीं चलता। अच्छा, सहाबा ने कारोबार नहीं किया क्या? सहाबा ने तिजारत नहीं की क्या? बड़े बड़े उलमा ने तिजारत की, मगर सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ। नबी फरमाते हैं 2 चीजों की तुम हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। कहा 2 चीजें क्या क्या? नंबर 1 जबान, और नंबर 2 शर्मगाह। इन 2 चीजों की हिफाजत कर लो। मुझे यहां पे एक हदीस याद आने लगी, थोड़ी कठिन होगी मगर बड़ी काम की है। अगर इजाजत हो तो सबक बंद कर दूं, या फिर इजाजत हो तो आगे बढ़ा दूं। सुनना चाह रहे हो आप लोग? 1 मिनट में टाइम देखूं, आप लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी बोलूंगा मैं, और पढ़ो 1 मरतबा कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और पढ़ो 1 मरतबा कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं अंगूठे चूम रहा हूं, इस बात को क्लियर कर दूं, क्लियर कर दूं। अंगूठे चूमना फर्ज नहीं है, वाजिब भी नहीं है, बुजुर्गों की सुन्नत है, मुस्तहब है, इश्क है। अगर चूम लो अच्छा है, वक्त नहीं मिले नहीं चूमे तब भी कोई बात नहीं। समझ रहे मेरी बात? दूसरी चीज, 3 जगह अंगूठे चूमना मना है। कितनी जगह? एक तो जब खुतबे की अजान हो रही हो तो उसमें अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, नबी का नाम आता है, वह अंगूठे चूमना नहीं। दूसरा, जब खुतबे में नबी का नाम आता है उसमें भी अंगूठे चूमना नहीं। तीसरा, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, जब पंजाब होती है ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तो लोग पुछ पुछ करते हैं, इस जगह भी नहीं। क्यों? तिलावत सुनना जरूरी है, अंगूठे चूमना मुस्तहब है। दोनों अगर टकरा जाएं तो जरूरी पे अमल करेंगे, मुस्तहब को छोड़ देंगे। ऐसे ही खुतबा और ऐसे ही खुतबे की अजान, उसका सुनना भी शर्त है। समझ रहे मेरी बात? जरूरी हुआ और अंगूठे चूमने में लग जाओगे तो वो छूट जाएगा, इसलिए वो ना छोड़ो, ये छोड़ दो। समझ गए मेरी बात? और लोग इस पे यार बड़े बड़े झगड़ जाते हैं, बड़े झगड़े हो जाते हैं कहीं कहीं तो, लेकिन कोई बात नहीं। बात ये चल रही थी, याद है आप लोगों को? हदीस सुनाऊंगा। एक मर्तबा ना मेरे नबी ने लोगों का चेहरा देखा तो थोड़े से कुछ लोग मायूस थे। अब यार आका तो जानते हैं ना, बाप तो पहचान लेता ना मेरा बेटा किस हाल में जी। और आका वो तो नबियों के सरदार हैं, वो तो आका उनकी तरह, तो अल्लाह और अल्लाह के बाद सबसे अफजल आला जात हमारे आका जी। हमारे आका की तरह तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता क्या? नहीं। अब सुनो, नबी ने अपने आका को देखा और देखने के बाद नबी और आका ने अपने उम्मतियों को देखा
इधर उधर थोड़ा चेहरा था। अब नबी तकरीर करते करते नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां दे, कितनी बेटियां बोलो? 3 बेटियां दे, और वो तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे, तो वो जन्नत का हकदार है बेटियों की वजह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग इस बात से परेशान थे, यार हमारी तो बेटी है, हमारा नसीब कम है, हमारा नसीब खोटा है, हम कमतर है, हमारी किस्मत थोड़ी बेकार है। लोग इस उसमें रहते थे ना, जिसकी बेटियां हो। लेकिन नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और सही परवरिश करे, तो क्या है वो? जन्नत का, बोलो बोलो, जन्नत का हकदार। सोने लगे लग रहा है, जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे, आका मैं कुछ पूछ लूं? क्या पूछो? आका अगर जिसकी 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया, अगर सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी कहीं कोने से और खड़े हो गए, कहा आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। क्या प्यारा वक्त था यार, क्या बयान हो रहा था नबी का, और सुनने वाले इतना सन्नाटा छाया हुआ, जैसे सुई गिर जाए तो खनकने की आवाज आ जाए। काका मैं भी पूछना चाहता हूं, मैं भी। सहाबा ने कहा, बैठो ना, क्यों परेशान? नहीं आका पूछना चाह। बड़ा नाज नखरा। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, मालूम तो है मुझे क्या पूछना चाह रहा, मगर चलो तुम ही कहो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो कहने लगा, आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसकी 2 ना हो, अगर जिसकी 1 बेटी हो तो? नबी मुस्कुरा के बोले, अगर वो अपनी 1 बेटी की सही परवरिश कर देगा तो वो भी जन्नत का हकदार। और नबी जो कह दे वो हक, बेशक बेशक, उसको कोई टाल सकता है? नहीं। बेटियों की वजह से जन्नत। लेकिन इसकी टक्कर पे हदीस लाया हुआ, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल-आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। अब इसका तर्जमा करूंगा ना तो मुंह को कलेजा आ जाएगा। ये हदीस सुनियो जरूर बेटा, हल्के हल्के बात क्यों कर रहा, आराम से पियो। हदीस सुनो, नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कहां नहीं जाएंगे बोलो? ला यदखुलूनल जन्ना, जन्नत में दाखिल, बोलो बोलो, जन्नत में दाखिल, जगह रो, नहीं जाएंगे। और नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर साहब ले जाएंगे? नहीं। नबी जिसको मना कर दे तो मुफ्ती साहब ले जाएंगे? नहीं। नबी जिसको मना कर दे तो मौलवी साहब ले जाएंगे? नबी जिसको मना कर दे उसका अब्बा ले जाएंगे? नबी जिसको मना कर दे उसकी नमाजें ले जाएंगी? नबी जिसको मना कर दे उसके रोजे ले जाएंगे? नबी जिसको मना कर दे उसका हज? कोई माई का लाल नहीं ले जा सकता नबी जिसको रोक दे तो। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई जन्नत में नहीं और जाएगा। सलासा हदीस भी पढ़ रहा हूं और मोबाइलों में कैच हो जाती, घर जाके सुन लियो, गलत हो जाए तो इनके जरिए मुझे फिर बुला लियो, तौबा करूंगा सबके सामने, वरना तुम्हें माननी पड़ेगी। जी ला, मैं कच्ची गोटी खेलता ही नहीं, जो फिर मुझे परेशानी बढ़े। कच्ची गोटी नहीं, कच्ची बात ही नहीं करूंगा मैं तो, छान फटक फटक के एकदम ऊपर की बात निकाल रहा हूं ना। मैं किसी मुफ्ती साहब की बात कर रहा हूं, कोई कहे मैं उनकी नहीं मानता, उनकी नहीं मानता। अब मेरे भाई, नबी और अल्लाह की तो सभी मानेंगे ना जी। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इस जुमले के लिए मैंने हदीस पढ़ी। कौन नहीं जा सकता जन्नत में? बोलो दयूस। जी। तुम्हारे गांव, अब सोच रहे हो अरे दयूस हमारे गांव में तो रहता नहीं, ये दयूस कहां रहता, कौन से गांव में रहता जो जन्नत नहीं जाएगा? सुन लो, क्योंकि मदरसा बना दिया। दयूस किसी का नाम नहीं है। दयूस किसको बोलते हैं? सुन लियो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। अल्लाह, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां
फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे दूसरे लड़कों से चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, सौमो सलात से दूर हैं, जिनकी बेटियों का लिबास इस्लाम के खिलाफ है, छोटी छोटी आस्तीनें, गले चिरे हुए, जिस्म यहाँ का दिख रहा, गले का दिख रहा, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं और वो माँ बाप अपनी बेटियों के पहनावे से, चलने से, पहनने ओढ़ने से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं। बेशक 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 हक बात। खुद फैसला, अब खुद फैसला करो तुम, अब खुद फैसला करो। अपने घरों के हालात देखो। तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी बेटा मेरा चांद, तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी जी, बोलो होती नहीं होती जी, ब्याह होता, फंक्शन होता है जी, तुम्हारी भतीजी भांजी बेटी किसी मुसलमान की वो हमारी है, जी, जी, कपड़े देखें इनके, बाल देखें इनके, लिबास देखा इनका, मुझे लगता सारे माँ बाप की आंखें बंद होंगी, सबकी आंखों पे चर्बी। नबी फरमाते हैं ला यदखुलूनल जन्नह, बेटियों की वजह से जन्नत मिली और बेटियों की वजह से जन्नत बंद। क्यों? सही परवरिश करो, इन पे ध्यान दो तो तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। और आजाद छोड़ दो, यहूदियों का कल्चर तुम्हारे घर में आ जाए तो समझ लो जन्नत के दरवाजे बंद हो गए हैं। मैंने दोनों रास्ते दिखा दिए, अमल करना ना करना वो तुम्हारा। बेशक बेशक। कोई भी मौलाना मुफ्ती किसी की बेटी को घर जाकर दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। नहीं। अब कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं समझ रहा हूं आप लोग थक चुके हो, सबक पूरा हो चुका है, थोड़ा सा तवज्जो है ना मेरी तरफ। इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो। देखो ये जो उंगली है ना, ये शहादत की है, इस उंगली को सारे लोग उठा के कलमा पढ़ो, हो सकता है इसी के सदक़े में बख्शिश हो जाए। उठाइयो सब लोग, उठा, पहले उठा लो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग अपनी उंगली अपनी अपनी पेशानी पर रख लो। वहां पर की पेशानी नीचे है क्या? अरे माथा नीचे, अल्लाह के बंदो, माथा कहां तुम्हारा? पेशानी। अच्छा तुम ये भी यही रख रहा है। अच्छा चाचा भी हमारे बाद में सरकार है ऐसे। हो गए फेल। मैं कह रहा था इम्तिहान ले लूं, हो गए फेल। सुनो, मेरा मतलब हंसाना नहीं है, मेरा मतलब तुम्हें तैयार करना। मेरा मतलब क्या बोलो तुम्हें? अब सुनो, अब तुम रेडी हो गए ना? अच्छा बुजुर्ग भी फेल हो रहा है, पहले तो बच्चे फेल होते थे मदरसे में, सब यही रखे पड़े यही, अब धीरे धीरे ले जा रहे हैं यार, माथा तो ऊपर। अब मुझे पता चला वहां पर की पेशानी नीचे आ गई है। सुनो इसमें सबक। अब चुप जाओ, मैं मैक से बोल रहा हूं, जोर से बोल रहा हूं, सब लोग समझ रहे हैं, मैक भी अच्छा बोल रहा है। और समझदार हो, नमाजी हो, और ना जाने कितने हाजी भी, सारे लोग हैं, मगर एक ने भी मेरी नहीं सुनी। तुम इन्होंने चचा ने भी नहीं सुनी, समझे? एक ने भी मेरी नहीं सुनी, सब यहीं पर रख रहे हैं। क्यों? इसलिए मेरा खुद का अमल अच्छा नहीं, क्योंकि मैं भी यही रख रही हूं।
मेरा अमल अच्छा नहीं ना। मैं भी अगर मैं यहां रखता तभी तो रखते, मैं यहां रखता तो तुम यहां रखते, मैं यहां रखता तुम यहां रखते, मैंने यहां रखी तो तुमने यहां रखी, इसलिए मेरा अमल अच्छा नहीं। ये जो कर रहा हूं मैं भी तो गलत रख रहा हूं, इसीलिए तुमने रखी। अगर तुम्हारे अमल अच्छे नहीं हुए ना तो तुम औलाद के सामने कितने ही चीखियो, कितने ही चिल्लाइयो, कितने ही मारियो, काम नहीं आएगा। उससे पहले अपने खुद के अमल संभालना पड़ेंगे। तुम अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, जैसे मैंने गलत रखा ना, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे और बच्चों से कहो नमाज पढ़ो, पढ़ेंगे क्या? माएं अपनी बेटियों खुद जब तक दुपट्टा नहीं ओढ़ेंगी और बेटियों से कहे दुपट्टा ओढ़ो, ओढ़ेंगी क्या? पहले क्या होना, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तुम जब इतने बुजुर्ग होके, इतने बड़े होके मेरी नहीं सुन रहे हो क्योंकि मेरा खुद का फेल अच्छा नहीं है, मैं भी तो यही रख रहा हूं। अगर मेरा अच्छा होता तो एक भी नहीं बहकता, सब यही रखते। मैं बोल रहा हूं कुछ और, कर रहा हूं कुछ और। तुम भी अगर बोलोगे कुछ और, करोगे कुछ और, तो तुम्हारी औलाद भी सुनने वाली नहीं है। इससे हंसी नहीं है, सबक लेकर के जाओ। आज के बाद पहले हमारी माओ को दुपट्टा ओढ़ना पड़ेगा, पहले हमारे भाइयों को नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, पहले हमें खुद को सुधरना पड़ेगा, उसके बाद हम और आप कामयाब होंगे। मेरा साथ दोगे बोलो इंशाअल्लाह। मैंने शुरू हदीस पढ़ी थी, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब तुम लोग मुरझाने लगे क्योंकि 1 बजे से टाइम ज्यादा हो गया और इशा के बाद से बहुत टाइम होता, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी पढ़ोगे, नमाजों के पाबंद बनोगे बोलो इंशाअल्लाह। एक नमाज के ताल्लुक से एक बात बता दूं, अगर सुन फिर कहोगे यार ये तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा चलो, नमाज के ताल्लुक से हजरत एक बात बताओ। बिल्कुल हजरत। हजरत प्रोग्राम करते हैं, इतना प्रोग्राम, फिर भी माशाल्लाह बैठे। पीछे से किसी भाई की आवाज आई थी, क्या कह रहे भाई? अच्छा ये कह रहे, बोलो। अच्छा आगे बढ़ाऊंगा तो गिर जाएगा ये, लेकिन मेरी तरफ तवज्जो रखो। चलो तवज्जो। अब तो लोग फ्रेश हो गए थोड़े से, अब सबक शुरू कर दूं, सबक शुरू कर दूं। बिल्कुल हजरत। बच्चे की दस्तार माशाल्लाह कामयाब। तुम चाहते हो कि कामयाब हो जाओ, पहले कामयाबी से पहले चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो बोलो दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूं, और यही वजह हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, जाना चाहिए। मजार शरीफ पे जाते हैं, जाना चाहिए। मगर सुनो, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज? बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज। मगर तुम तो चले गए धान काटने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है। ये करेगी घर में बरकतें, हरकतें देखिए तुमने। इतने जुमेरात के चक्कर मार रही है और उस मियाँ का इतना कहना मान रही है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती है। इस मियाँ का अगर इसने कहना मान लिया, पैजामा तो बांध लो, समझे? लेकिन मेरी तरफ तवज्जो रखो, इस मियाँ का अगर कहना मान लिया, कलमा पढ़ो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये बता रहा था, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं है। औरतों का मज़ारात पर जा, मर्दों तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। जाने का तरीका मैं बताऊं, पैती की तरफ से जाओ, पांवों की तरफ से, और कब्र शरीफ से 4 हाथ कदम पीछे हट के खड़े हो। ऐसे खड़े हो कि उनका चेहरा तुम्हारी तरफ को और काबे को पीठ हो। तुम्हें जितनी भी कुरान की सूरतें आए थे, तुम्हें टाइम है उतनी पढ़ लो, और पढ़ने के बाद अगर कुछ पढ़ा किया जाए, हदीस में क्या, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ो, और अगर ये भी याद नहीं है तो कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो 11 मरतबा, और अगर कुल अल्लाह भी याद नहीं है तो सिर्फ यही खाने का मुसलमान है, बाकी गोल है।
अब जी। समझ गए होगे क्या खाने का मुसलमान। कुल वल्लाह भी जिसके याद ना हो तो यार वो बेकार ही है, बिल्कुल यूकेजी का फेल है वो, यूकेजी एलकेजी बिल्कुल निपट, जिसके कुल वल्लाह भी याद ना हो। लेकिन सुनो, अब पढ़ो, पढ़ने के बाद दुआ करो, या अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब साहिब मजार की रूह को पहुंचा दे। अगर उनका नाम याद है तो नाम भी ले सकते हो। ऐ अल्लाह इनकी रूह के तवस्सुल से मेरा काम तू बना दे। मांगो अल्लाह से दुआ, उनकी रूह का वास्ता देकर के, ये जायज है। लेकिन मर्दों के लिए डांटो नहीं इनको, मर्द इन्हें डांटते रहो। मर्दों के लिए, औरतों के लिए जायज नहीं है। मान लो अगर किसी की बच्ची पे जिन हो, मारी मत बेटा, अच्छा डंडा बहुत लेके मोटा लेके उठो तो ना ना सही। अब देख रही हो, हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। पहले का दौर ना इतना अच्छा था, अगर किसी का बच्चा गलती कर रहा ना, नमाजी आदमी है, हाजी आदमी है, अच्छा आदमी बड़ा, उसको अगर मार दिया करता था ना तो घर वाले उसको शाबाशी देते थे, कहते अच्छा किया तुमने पीट दिया, नसीहत कर दी, अब ये हरकत तो नहीं करेगा। और अब तो इतना खराब जमाना, अगर शराब भी पी रहा ना और कोई और आकर के अच्छा आदमी भला आदमी आकर उसको डांट दे, एक तमाचा मार दे, तो उसके घर वाले आके लड़ जाते, बोले मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता हाथ उठाने वाला, तो फिर मरो। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई पता नहीं इनका बाप इनकी मां तुमसे लड़ जाए। सही बता रहे हो, क्योंकि देखो बात बुराई की नहीं है, जमाना ऐसा आ गया और इसी वजह से परेशान है सब। बड़ों की इज्जत करना छोड़ दिए। जिस दिन अगर हम बड़ों की, कभी अगर इज्जत पे मेरी तकरीर सुनोगे तो पता चलेगा, बड़ों की इज्जत जिस दिन जिस कौम के हाथ आ गई है ना, वो कौम बड़ी बन गई है, वो कौम बड़ी बन गई है। सच्चाई। और जब इज्जत छोड़ दी है, इज्जत खत्म हो गई है, तो सब कुछ खत्म हो गया। छोटा बेटा, मेरे चांद, मेरे बाबू, छोटा बड़े के सराहने नहीं बैठता था। बोलो बैठता था क्या? नहीं बैठता था। डोंगे में साला ना है, जब तक बड़ा ना खा ले निकालता नहीं था। घर के मर्द ना खा ले, औरतें नहीं खाती थी। और अब तो हड्डों की मींग ठोक ठोक के खा गई और कह रही है मेरा लीवर ही ठीक नहीं है। लीवर, अब तेरा लीवर तो कब्र में ही ठीक होगा। मैं इस तरफ जाना नहीं चाह रहा, लेकिन सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अच्छा ये भी दुखियार है, लग रहा है इनके भी 2500 रुपए। अब तवज्जो रखो, खींच खींच के बार बार ये बच्चे मुझे उधर ही ले जा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ सबक पढ़ा के चला जाऊं। अब बताओ उंगली कहाँ रखोगे? हाँ तवज्जो मेरी तरफ। बात क्या चल रही है? सुन, निकलना, कलमा पढ़ो एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज? यार जिस मज़ार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी। एक बात समझ में नहीं आती, सारे जिन्नात, भूत, परीत इन औरतों को ही चिपट गए। गारंटेड बता रहा हूं, अगर 100 कूद रही हैं तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ असर है। 95 तो खाली मूली ढचोकला है। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, इनके हाथ में मोबाइल या बिगड़ने वाली चीज मत दो। ख्वाहिशात को उभारने वाली चीजों से दूर रखो। जो शादियों में ना डीजे वीजे सारी चीजें खत्म करो, इनके हाथ में कुरान दो, सैयदा फातिमा का तौर तरीका पढ़वाओ इनसे, अपने घरों का माहौल संभालो, इंशाअल्लाह कामयाब। कहां पर है जिन्नात? कुरान शरीफ पढ़ोगे ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इसके तहत तो पता चलेगा जिन्नात बियाबान में है, जंगलात में, पहाड़ों में। तो बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते जिन आ गया। अरे 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की तो अक्ल रखो जी। सच्चाई। सुनो, तुम जाते हो ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, जाना चाहिए तुम्हें जी। तुम्हें जाना चाहिए मजार शरीफ पर, कब्रिस्तान में भी जाना चाहिए। जुमे को कब्रिस्तान जाया करो, समझ रहे मेरी बात? नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाया करो, जूते चप्पल बाहर उतारो,
और वहीं पे खड़े होकर के अगर सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें याद हो तो पढ़ो, और अगर ये भी याद नहीं है तो कुल हु अल्लाह शरीफ 11 मरतबा पढ़ो। कह दो ये अल्लाह जो मैंने पढ़ा इसका सवाब मेरे अब्बा को अम्मा को पहुंचा दे, पूरे कब्रिस्तान में जितने भी मौला इसमें दफन है सबकी रूह को पहुंचा दे, और मेरा खात्मा ईमान पर करना। समझ रहे हैं आप? ये दुआ किया करो, कब्रिस्तान जाया करो, मजार शरीफ पर भी अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो रहमत बरसती, उनकी रूह का वास्ता दे करके उनसे दुआएं मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, सारी जगह जाते हो दुआएं कबूल होती हैं, मगर एक बारगाह मैं बताना चाहता हूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो, बात जब कहूंगा ना दावा करूंगा तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा कि कोई मुफ्ती हो या अनपढ़ हो कोई माई का लाल काट ही नहीं सकता। मैं आज नीचे की बातें ही नहीं कर रहा हूं, दावा ऐसा करूंगा तो दलील सुनो। कौन सी वो बारगाह है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है, वो माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए उनका दामन पकड़ के दुआ करा लो, दुआ करा लो। और माँ बाप अगर लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए कोई मौलाना मुफ्ती नहीं कहता, नबी फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। बेशक बेशक। है किसी की दुआ जैसे गौसे पाक जैसी हो, गरीब नवाज जैसी हो? नहीं। हाँ, माँ बाप की दुआ नबी की दुआ की तरह है। लेकिन अम्मा तड़प रही है, अब्बा तड़प रहे, पीर को कांधे पे लटकाए फिर रहा। हाँ? हम जाएंगे साहब सैयद साहब ये हाथ चूमते चूमते नाक लगा देता है, बात दूसरा आयदा पहुंच जाता है। ऐसे हालात। और अम्मा पीर साहब को लिफाफे पे लिफाफा, और अम्मा के पेट में दर्द है तो 100 रुपए की दवा नहीं ला सकता है। बुढ़िया तो मर जा, पड़ी रहे बुढ़िया। बेटा इस बुढ़िया ही से काम चलेगा तुम्हारा, खोल के बता के जा रहा हूं जी। तुम्हारे माँ बाप राजी हैं, अब आलिमों की इज्जत करो, पीरों की इज्जत करो, हर बड़े की इज्जत करो, मुसलमानों की। जिधर से गुजरो ना अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, अरे मोहब्बतें बढ़ाओ। जिधर से गुजर जाओ, चेहरों पे दाढ़ी हो, तुम्हारे सर पे टोपी हो, अजान हो, छोड़ दो सारा कारोबार, मस्जिद में जाओ। लोग कहते हैं मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, बहुत कारोबार कर रहा हूं, कामयाब नहीं हो रहे हो। उसे ये पता नहीं है कामयाबी मिलती कहां से जी। 18वां सिपारा पढ़ो शुरू से, तुम्हें फुर्सत हो तभी तो पढ़ोगे। मोबाइल में वो देख रहा छोटी छोटी बातें जो मुरादाबाद सेट के लड़कों ने क्लिपें बना बना के डाल दी, हंसी मजाक गालियों की, गालियों, उनमें टाइम गुजार रहा। 18वां सिपारा शुरू से पढ़ोगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। इंशाअल्लाह मैंने आयत पढ़ी थी क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। लोग सोच रहे होंगे पता नहीं हजरत क्या कह के गए, वो मैं भी खोल दूंगा, बता दूंगा क्या कह के गए, कहीं इसी चक्कर में ये तर्जुमा ना सुनो, इसलिए बता रहा हूं। खोल दूंगा, बता दूंगा क्या कह गए, लेकिन जो बात बता रहा हूं पहले सबक जहन में बिठाओ। 18वां सिपारा शुरू से, 18वां सिपारा। अब एक तो नोट देने वाले बहुत परेशान करेंगे, जल्दी आओ रख के जाओ, अब मत उठियो कोई भी देने के लिए। जब मैं जाऊं तो मुसाफा कर लियो, वक्त ना मिले तो नमाज पढ़ने जाइयो फजर में, इमाम साहब से मुसाफा कर लियो। फिर भी वक्त ना मिले, कभी नमाज का वक्त क्यों नहीं मिलेगा? अगर पैसे देना भूल जाओ ना तो मस्जिद की गुल्लक में डाल दियो, ठीक है, किसी गरीब को दे दियो। अब बात क्या चले, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक के मोमिन ही कामयाब है। ये तो कुरान में ना,
18वां सिपारा शुरू से मोमिन कामयाब। कौन से मोमिन? झूठ बोलने वाले, जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले, दाढ़ी मुड़ाने वाले, लोगों में झगड़ा फैलाने वाले, गाली देने वाले, मेंढे काटने वाले, दिल दुखाने वाले, नमाजें छोड़ने वाले नहीं। कुरान कहता मोमिन ही कामयाब। कौन मोमिन? कुरान आगे पढ़ो, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। हाय हाय हाय, वाह। नमाज पढ़ते हैं और फिर रो रो के अल्लाह से दुआ करते, वो मोमिन कामयाब है। और कौन कामयाब है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून। वो मोमिन कामयाब है जो लग़्व बातों से, बुरी बातों से, बेकार बातों से, गंदी बातों से, नाजायज बातों से बचते हैं। बेशक बेशक। कुरान गलत हो सकता है? नहीं, बोलो बोलो, नहीं हो सकता। लोग दाढ़ी रखते हैं। अब इनकी बात आ गई जो बता, कुछ लोग ना फैशन वाली दाढ़ी रखते हैं, इतनी छोटी दाढ़ी होनी कितनी चाहिए मैं बता दूं। इमाम आजम अबू हनीफा को हम लोग सब इमाम मानते, उनके नजदीक एक मुट्ठ ऐसे दाढ़ी होनी चाहिए। इससे अगर ज्यादा हो तो कटा सकते हैं, और अगर 2-4 उंगल बढ़ जाए तो रख सकते हैं। इतनी ना हो जो और बढ़ के पंजाबियों के मुशाबे हो जाए जी। समझ रहे मेरी बात? और एक मुठ से छोटी अगर हुई, किसी की फ्रेंच कट, किसी की मक्खी कट, बहुत सारे ना यहां से यहाँ कटवाए तो ठुड्डी पे रखते हैं, अरब में देख के आते, ये भी दाढ़ी नहीं है। कुछ लोग यहाँ मक्खी यहाँ रख लेते, रखते नहीं रखते। कुछ लोग यहां से कट लगवाएगा इधर, ये भी दाढ़ी नहीं है। सुन्नत के साथ खिलवाड़ है। दाढ़ी पूरी, यही बता के गए कि हजरत जरा छोटी दाढ़ी खच उस दाढ़ी के बारे में बता दियो। अब समझ गए क्या कह के गए थे? कहीं तुम चक्कर में रहते यार, तुम्हें नींद नहीं आती रात को, कह गए क्या गए, समझे? लेकिन सुनो, जिसकी छोटी दाढ़ी, हाँ अगर अभी जमी नहीं है, जम रही है धीरे धीरे, तो वो पूरी दाढ़ी है, चाहे इतनी हो या इतनी हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी बड़ी और वो कटा के छोटी करते हैं, समझ रहे? उनकी बात कर रहा हूं। शुरू शुरू में जमेगी तो छोटी रहेगी, फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, समझ रहे? ये इनका मामला था। तो याद रखना, दाढ़ी के साथ खिलवाड़, बोलो खिलवाड़। जैसे छोटी दाढ़ी रखने वाला वैसे दाढ़ी मुड़ाने वाला बराबर है जी, बराबर है। अब नमाज की बात चल रही थी ना, अल्लाह कामयाबी की बात सुनो। 1500 साल पहले से कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं। आज मुबारकबाद के लायक हैं ये कमेटी वाले, इन्होंने ना ये सजाया, डेकोरेशन, लाइटिंग। इनके बेटे की शादी नहीं, बहन की शादी नहीं, भाई की शादी, सिर्फ इन्होंने कि हमारे गांव में इस्लाह हो जाए, बच्चे की दस्तार बंदी हो, उलमा इकट्ठे हों और दुआ करके जाए, गांव का बेड़ा पार हो जाए। यही तो मतलब है। गांव वालों के लिए भला सोचा है का कमेटी वाले? कोई है का दिया? सब सो गए जाके। हाथ उठाइयो, देखो कौन है कमेटी वाला। आओ इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे घबरा क्यों, इधर आओ ना। कोई घर को थोड़ी ले जाऊंगा मैं तुम्हें, हाँ बांध के थोड़ी ले जाऊंगा कोई। और कौन है कमेटी वाले? और कौन? एक ही है बस कमेटी पूरी। कौन सा? मेरे पास आओ, जो कमेटी वाले हैं मेरे पास आओ, जो कमेटी वाले मेरे पास आ। अच्छा जल्दी आ, जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम कम है। माशाल्लाह यंग कमेटी, मौत में बहुत जल्दी जाना। अरे यार है, माशाल्लाह। आ जाओ जल्दी। 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शारिफ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आपका क्या नाम है? आजम हुसैन। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिश। आपका क्या नाम है? मसरूर। हाथ मिलाओ। दाढ़ी तो नहीं मुड़ेगी आज से ना, वादा करो, बोलो इंशाल्लाह। ये कोई बात हो गई? तुम नियत क्या करोगे?
जल्दी बोलो, आज छूटेगा नहीं। तुमने नजराना देके बुलाया मुझे। भाई एक बात बताओ, मैं तबलीग कहां से शुरू करूंगा? घर से ना, घर से करूंगा। ये घर वाले हुए मेरे। अब बेटा उठ जाओ, थोड़ा लेटो मत, तुम इतने बूढ़े हो गए, बूढ़े बूढ़े बैठे तुम, तुम्हारी कमर में दर्द है, समझे? बोलो इंशाल्लाह। बोलो, अरे बोलो ना, सफेद हो गई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आज छोड़ूंगा नहीं, चाहे सुबह तक हो जाए। बोलो इंशाल्लाह। बोलो तो अभी क्या बात रहेगी, शादी तो हो गई ना तुम्हारी। असल में कुछ लोग सच्चे होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, तवज्जो रखो मेरी तरफ, कुछ लोग सच्चे होते हैं। वो ये कह रहे हैं, बोले हजरत मैं आपके हाथ में हाथ दे दूं और फिर गलती हो जाए, समझे, गलती हो जाए। बोले झूठा वायदा करना नहीं चाहता हूं, सच्चे रहोगे। अच्छा नमाज पढ़ते हो जुमे की? इधर आप पूरी कौन करेगा तुम में से? तुम्हारी शादी हो गई सबकी? और अगर ऐसे दाढ़ी के शादी के तो मौलाना ही किसी की होती नहीं। इधर आओ, बोलो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। इधर आओ ना, अरे इधर सामने को शारिफ, क्या नाम है? आजम। इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। आजम तो बड़ा भी बहुत है। इंशाल्लाह बोलो, तुम भी बढ़ाओगे। बोलो इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। तुम्हारी सही है पूरे यार, तुमने इतना अच्छा काम किया ये गांव वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं किया तुमने, ये गांव वालों के लिए किया। ऐसे ही तुम लोग इनका सबका साथ दियो। और अच्छा तुम्हें क्या दाढ़ी मुड़ाना जायज है क्या? कोई ऐसा है जो मेरे हाथ पे हाथ आज आएगा और ये कहेगा कि इंशाल्लाह आज से